जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, निपाह वायरस को लेकर केरल में स्कूल और बैंक बंद करने का आदेश, कई शहरों में अलर्ट जारी। दरअसल केरल के कोझिकोड के एक प्राइवेट अस्पताल में इस वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है। इस वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए केरल सरकार ने केरल के 7 गाँव के स्कूल और बैंक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। और बड़ी खबर, अब जनता को फिर से फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर और चूल्हा, मोदी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए अनुदान जारी करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में उज्ज्वला स्कीम में नए एलपीजी कनेक्शन को मंजूरी मिल गई है। सरकार ने इससे पहली कैबिनेट बैठक में 33 करोड़ ग्राहकों के रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए तक घटा दिए थे। वहीं उज्ज्वला स्कीम के तहत ग्राहकों को 400 रुपए प्रति सिलेंडर सस्ता मिल रहा है। अब 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने को मंजूरी दे दी है। अब सरकार जनता को फिर से 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन फ्री में देगी। और बड़ी खबर, बीजेपी ने शाहरुख खान को दिया धन्यवाद, कहा जवान फिल्म ने भ्रष्ट कांग्रेस को किया बेनकाब। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने फिल्म जवान को लेकर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की तारीफ की है। साथ ही बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा की ओर से दावा किया गया है कि फिल्म कांग्रेस पार्टी के 10 वर्षों के भ्रष्ट और पॉलिसी पैरालिसिस ग्रस्त शासन को उजागर करती है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि हमें जवान फिल्म के जरिए 2004 से 2014 तक भ्रष्ट और पॉलिसी पैरालिसिस वाले कांग्रेस शासन को उजागर करने के लिए शाहरुख खान को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि फिल्म यूपीए सरकार के दौरान दुखद राजनीतिक अतीत की दर्शकों को याद दिलाती है। और बड़ी खबर, संसद के विशेष सत्र का एजेंडा आया सामने, 4 विधेयक पेश करेगी मोदी सरकार। दरअसल संसदीय बुलेटिन के अनुसार संसद के विशेष सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को राज्यसभा में संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा होगी। इसके अलावा आजादी के अमृत काल पर भी चर्चा होगी। वहीं चंद्रयान 3 मिशन और G20 शिखर सम्मेलन पर प्रस्ताव लाया जाएगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार इस सत्र में 4 विधेयक पेश कर सकती है। और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की रैली में लिया गया बड़ा फैसला, भोपाल में होगी इंडिया गठबंधन की पहली रैली। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक बुधवार को हुई, जिसमें आगे की रणनीति, सीटों के तालमेल, चुनाव अभियान कार्यक्रम और जनसभाओं समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर यह बैठक हुई। समन्वय समिति ने जल्द बातचीत कर आगामी लोकसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि इंडिया की पहली साझा रैली भोपाल में अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी। और बड़ी खबर, राजस्थान ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, देश में सबसे ज्यादा महंगाई वाला राज्य बना राजस्थान। दरअसल पूरा देश इस समय महंगाई की गिरफ्त में है, लेकिन राजस्थान में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान सबसे ज्यादा महंगाई दर वाला राज्य है। अगस्त के महीने में राजस्थान में खुदरा महंगाई दर 8.6% रही, जबकि अगस्त महीने में देश भर में महंगाई की औसत दर 6.8% रही है। राजस्थान के अलावा 8% या इससे अधिक महंगाई दर वाले राज्य हरियाणा, तेलंगाना और उड़ीसा हैं। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई है। और बड़ी खबर, अब बेटों के जन्म पर भी मिलेगी महालक्ष्मी किट, जल्द शुरू होगी योजना। दरअसल उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने यमुना कॉलोनी के ऑफिसर्स क्लब में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आने वाले समय में बेटी होने पर दी जाने वाली महालक्ष्मी किट बेटा होने पर भी महिला को दी जाएगी। इसकी शुरुआत जल्द ही की जाएगी। और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसी भाजपा, कहा सनातन धर्म को खत्म करने के लिए एक साथ आए हैं 26 विपक्षी दल। दरअसल उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म करने वाले बयान पर जंग अभी भी जारी है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि 26 दलों ने सनातन धर्म को खत्म करने के लिए एकता कर ली है। उन्होंने कहा कि हम तो बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के बयान से भी हैरान हैं। उद्धव ठाकरे का कहना है कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद जब हिंदू अयोध्या जाएंगे तो वापसी में उनके साथ गोधरा जैसी घटना हो सकती है। इससे उनकी सोच पता चलती है। ये लोग बता रहे हैं कि हिंदू यदि अपनी आस्था के प्रतीकों पर गए तो उन पर जानलेवा हमले हो सकते हैं, उन्हें गोधरा की तरह जिंदा जलाया जा सकता है। आपको बता दें कि संबित पात्रा ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमला बोला और कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं।
और बड़ी खबर, नितिन गडकरी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले कार में 6 एयरबैग देना अनिवार्य नहीं। दरअसल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कार कंपनियों के विज्ञापन के संबंध में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कार में 6 एयरबैग देना अनिवार्य नहीं है। ऐसा देखने में आया है कि कार कंपनियां विज्ञापनों में 6 एयरबैग देने की बात कर रही हैं। ऐसे में यह स्पष्ट किया गया है कि कम से कम 6 एयरबैग देना अनिवार्य नहीं है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा था कि 6 एयरबैग लगाने जरूरी होंगे, लेकिन छोटी गाड़ियों में 6 एयरबैग लगाने से कॉस्ट बढ़ाने की मजबूरी थी। केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत एनकैप शुरू हो गया है, अब लोगों के पास चॉइस है वो क्या लेना चाहते हैं। अब ऑटोमेकर विज्ञापन कर रहे हैं कि हम 6 एयरबैग दे रहे हैं, जब वो विज्ञापन कर रहे हैं तो 6 एयरबैग देंगे। उन्होंने कहा कि गाड़ियों में 6 एयरबैग अनिवार्य नहीं है, लेकिन अब खुद इंडस्ट्री इसे अनिवार्य तौर पर देगी। और बड़ी खबर, जवान फिल्म के बाद बॉक्स ऑफिस पर उठने वाला है 11 फिल्मों का बवंडर। एक फिल्म के लिए तो 6 साल से इंतजार कर रहे लोग। दरअसल इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जवान ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। और ऐसा नहीं है कि जवान फिल्म के बाद बॉक्स ऑफिस शांत पड़ जाएगा। अभी बॉलीवुड की 11 फिल्में इस साल बारी बारी से रिलीज होने वाली हैं और इन सभी फिल्मों का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इसमें एक फिल्म का इंतजार तो लोगों को पिछले 6 साल से है और वो फिल्म है बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की टाइगर 3। इसका दूसरा पार्ट टाइगर जिंदा है साल 2017 में आया था और अब 6 साल बाद इसका तीसरा पार्ट रिलीज होने को पूरे तरीके से तैयार है। यह फिल्म 10 नवंबर 2023 को रिलीज होगी। और बड़ी खबर, स्कूल भर्ती घोटाले के मामले में ईडी ने अभिषेक बनर्जी से करीब 9 घंटे तक की पूछताछ। अभिषेक बनर्जी बोले, मुझे रोकने की कोशिश कर रही बीजेपी। दरअसल टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से बुधवार को पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल नौकरियों के घोटाले के मामले में ईडी ने पूछताछ की। उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ की गई है। इस कारण वो इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में भी हिस्सा नहीं ले सके। पूछताछ के बाद तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैंने बार बार कहा है कि वे अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक आज होने वाली थी, इसलिए मुझे ईडी की ओर से आज समन किया गया। मैं समिति का सदस्य हूं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बीजेपी ये सब देखकर ईडी के माध्यम से मुझे रोकने का प्रयास कर रही है। अगली बड़ी खबर, पंजाब के हर स्कूल में अगले 3 महीने में लगेगा वाईफाई। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल पंजाब में आज पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन अमृतसर में हुआ। इस दौरान शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस कार्यक्रम के दौरान पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सभी सरकारी प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। दिसंबर महीने तक पंजाब का हर स्कूल हाई स्पीड इंटरनेट व वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने लिया बड़ा फैसला। अब सरकारी स्कूलों के 30 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को फ्री में मिलेगी बस सर्विस। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस के उद्घाटन समारोह में कहा कि हमने दिल्ली में स्कूल शानदार बनाए। मुझे खुशी है कि दिल्ली के बाद अब भगवंत मान की पंजाब सरकार ने वही शिक्षा क्रांति पंजाब में शुरू की है। अमृतसर के किसी प्राइवेट स्कूल में भी ऐसी सुविधा नहीं है जो यहाँ दी जा रही है। आज पहला स्कूल बना है, पंजाब के हर सरकारी स्कूल को ऐसा ही बनाएंगे। इस दौरान केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि सरकारी स्कूल के 30 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को फ्री बस सर्विस मिलेगी। अगली बड़ी खबर, G20 की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी मुख्यालय में फूल बरसाकर किया गया जोरदार स्वागत। दरअसल इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव हैं। इस बीच बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बुधवार को बड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे तो उनका G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर बीजेपी वर्करों ने फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें G20 सम्मेलन की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की गई है। और बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब 500 किलोवाट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले प्लाजा और उद्योगों को करवाना होगा एनर्जी ऑडिट। दरअसल बिजली की खपत कम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार अपनी इमारतों, कार्यालयों और स्ट्रीट लाइट्स का एनर्जी ऑडिट करवाएगी। इस एनर्जी ऑडिट का उद्देश्य बिजली के अधिक इस्तेमाल करने वाले स्थानों का पता लगाना और वहां पर स्मार्ट तरीकों से बिजली की खपत को कम करने की रणनीति तैयार करना है। दिल्ली सरकार के मंत्री ने बताया कि एनर्जी ऑडिट से बिजली और पैसे दोनों की बचत होगी, यानी कि दिल्ली के सभी मॉल, सरकारी बिल्डिंग, निजी बिल्डिंग, अस्पताल और ऊंची इमारतों का एनर्जी ऑडिट कराया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, दिल्ली में पटाखों पर लगी रोक पर दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, कहा दीपावली मनाने के दूसरे तरीके ढूंढिए। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरफ से पटाखों पर लगाई गई रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई भी दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लोग दीपावली मनाने के दूसरे तरीके ढूंढ लें। अगर किसी को पटाखे जलाने का बहुत मन है तो उस राज्य में जाकर ऐसा करें जहां पर रोक नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी पूछा कि साल दर साल दिल्ली सरकार पटाखों पर जो पाबंदी लगाती है, पुलिस उसका पूरे तरीके से पालन क्यों नहीं करवाती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। फिलहाल दिल्ली में पटाखों पर रोक जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसी केसीआर की बेटी के कविता, बोली सिर्फ चुनाव जीतने की वजह से झूठे वादे कर रही कांग्रेस पार्टी। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ने बुधवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कई घोषणाएं की हैं लेकिन ये बेकार और शर्मनाक हैं। के कविता ने कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग को लेकर कहा कि हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। कांग्रेस ने कई ऐलान किए हैं लेकिन सभी बेकार हैं। कई योजना तेलंगाना में हम पहले ही लागू कर चुके हैं। बीआरएस नेता ने कहा कि पूरे तरीके से भ्रष्ट नेताओं और विचारधारा से कांग्रेस पार्टी प्रभावित है। वे विचारों से भ्रष्ट हैं। आज वे 4,000 रुपए की पेंशन का वादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने की वजह से कांग्रेस पार्टी झूठे वादे कर रही है। अगली बड़ी खबर, आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी राज्यों में 57,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो दोनों राज्यों में 57,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपनी सरकार बचाने की चुनौती है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में उसकी कोशिश कांग्रेस को सत्ता से हटाकर फिर से अपनी सरकार बनाने की है। फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही राज्यों में 57,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अगली बड़ी खबर, संसद के विशेष सत्र से पहले मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। दरअसल संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। न्यूज एजेंसी एनआई के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। सर्वदलीय बैठक में विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले संसद के विशेष सत्र को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर अहम बैठक हुई है। सूत्रों के अनुसार विशेष सत्र संसद के पुराने भवन में शुरू होगा और 19 सितंबर को नए भवन में चलेगा। अगली बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने माता पिता को दी बड़ी सलाह, कहा ना स्विगी ना जोमेटो, बच्चों को खिलाएं मां के हाथ का टेस्टी खाना। दरअसल केरल हाई कोर्ट ने पोर्नोग्राफी से संबंधित अपराध के एक मामले की सुनवाई करते हुए बच्चों के लिए घर के खाने की अहमियत को उजागर किया और माता पिता को सलाह दी कि वो बच्चों को स्विगी और जोमेटो के माध्यम से रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने से रोकें। न्यायमूर्ति पीवी कुनी कृष्णन ने अपने फैसले में माता पिता को सलाह दी कि वे अपने बच्चों को स्विगी और जोमेटो जैसे मोबाइल ऐप से खाना ऑर्डर करने की अनुमति देने के बजाय बाहर खेलने और मां के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए प्रेरित करें। अगली बड़ी खबर, अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होना चाहता है साउथ कोरिया। राजदूत ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत खास है। दरअसल अयोध्या में रामलला के मंदिर के उद्घाटन को लेकर दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग जे बोक ने कहा कि अयोध्या भारत और साउथ कोरिया के लिए ऐतिहासिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की भी सहमति व्यक्त की है कि अगर भारत सरकार राम मंदिर के उद्घाटन का आधिकारिक निमंत्रण देती है तो निश्चित तौर पर साउथ कोरिया इस कार्यक्रम में शिरकत करेगा। आपको यह भी बता दें कि इस साल के आखिरी तक भव्य राम मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 से रामलला के दर्शन की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, योगी के मंत्री ने इंडिया गठबंधन पर बोला बड़ा हमला, बोले बिना दूल्हे की बारात है इंडिया गठबंधन, वे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दरअसल यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए जीतेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष एक सीट जीतने से उत्साहित ना हो क्योंकि देश का चुनाव राष्ट्रवाद पर होता है। संजय निषाद ने विपक्षी एकता पर कटाक्ष करते हुए इंडिया गठबंधन को बिना दूल्हे की बारात बताया। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए संजय निषाद ने कहा कि कोई चिल्लाता रहे, कोई विदेश में बोलता रहे, इंडिया बिना दूल्हे की बारात है और वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो लोग कांग्रेस के सताए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए 330 सीट पार करेगा और फिर से सरकार बनाएगा।
अगली बड़ी खबर, राघव चड्ढा का बड़ा बयान। बोले आज सीटें जरूरी नहीं बल्कि देश बचाना है, अगर चुनाव हारे तो शायद संविधान ही खत्म हो जाए। दरअसल राघव चड्ढा ने पंजाब और दिल्ली चुनावों को लेकर कहा कि कैसे चुनाव लड़ना है यह हमारी पीएसी निर्णय करेगी। आज सीटें जरूरी नहीं है, अगर 2024 में देश नहीं बचा तो इसे बचाना मुश्किल होगा, हो सकता है कि संविधान खत्म हो जाए। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा कि 1977 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ गठबंधन बना था तो विपक्ष के पास में कोई भी प्रधानमंत्री चेहरा नहीं था, फिर भी वे जीते थे। मैं 2024 में ऐसे ही रिपीट होते देखूंगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। इंडिया गठबंधन में कई एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं लेकिन बीजेपी के पास केवल एक ही नेता है। उन्होंने कहा कि अगर 2024 में देश नहीं बचा तो इसे बचाना मुश्किल होगा, हो सकता है कि संविधान ही खत्म हो जाए। अगली बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बसोर समाज ने खोला मोर्चा, मामला दर्ज करने की मांग। दरअसल बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ जबलपुर में बसोर समाज संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर में आज बसोर समाज संगठन ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। समाज के लोगों ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जबलपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके दरबार में आने वाले लोगों का जातिगत अपमान भी करते हैं। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की मांग है कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए और उन्हें देश भर के बसोर समाज से माफी मांगनी चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।